Good morning, students. I'm Renu Tamboli from Lial Public School, your science teacher. So, as we know that we are going to read chapter number 8 in your science subject, है ना? So, first of all, let's we revise this chapter what we had read in our last class. Okay, as you can see on your screen, this chapter is based on safety rules. Okay, safety rules पे based है चैप्टर, और इस चैप्टर के की टर्म्स कौन कौन से हैं? सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द बस, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. ओके, और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सेफ्टी एट होम. जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर करा था, है ना? सो ये वाला है ना, सेफ्टी एट होम. अब सेफ्टी एट होम में हमने क्या पढ़ा? जस्ट लाइक दैट कि डू नॉट टच इलेक्ट्रिक थिंग्स लाइक द इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, है ना? इन सबको क्या करना नहीं चाहिए, हमें टच नहीं करना चाहिए, गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए. ओके, और क्या पढ़ा था कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक नाइफ्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, चक्कू हो गई, है ना, जो भी अपने कट करने के लिए लेते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट करने के लिए, वो वैसे नाइफ्स का यूज नहीं करना चाहिए, ब्लेड्स का यूज नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम अगर उनका यूज करेंगे तो हमें क्या हो सकती है? चोट लग सकती है. और क्या पढ़ा था हमने कि हमारे जो भी टॉयज है जिससे हम खेलते हैं, उनको खेल के, उनका यूज करके हमें उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. क्यों रखना चाहिए? अगर नहीं रखेंगे वो फ्लोर पे, जमीन पे, फर्श पे ऐसे ही बिखरे रहेंगे टॉयज, तो कोई भी उनसे क्या हो सकता है? फिसल कर गिर सकता है ना? और क्या पढ़ा था हमने कि जो मैच स्टिक्स होती है, माचिस की जो तिल्लियां होती हैं, उनसे भी हमें खेलना नहीं चाहिए, और ना ही गैस स्टोव से खेलना चाहिए. अब गैस स्टोव क्या होता है? किचन में जिसपे मम्मी अपने जो मदर है वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, है ना? उससे भी हमें खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं? उनसे हमें चोट लग सकती है, हम जल सकते हैं. ओके, लास्ट पॉइंट क्या था सेफ्टी एट होम में? कि डू नॉट रन इन द हाउस एंड ऑन द स्टेयर्स. हमें घर में दौड़ना भागना नहीं चाहिए, और ना ही स्टेयर्स मतलब क्या होती है? स्टेयर्स दैट मींस सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय भी हमें दौड़ना भागना नहीं चाहिए. क्या होगा अगर हम रन करेंगे घर पे? तो गिर जाएंगे फिसल के और हमें चोट लग जाएगी. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड. सेफ्टी ऑन द रोड का मतलब क्या होता है कि रोड पे चलते समय क्या क्या ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें जिससे हम सुरक्षित रहें. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट. नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. अब फुटपाथ क्या होता है? सड़क पे, रोड पे चलते हैं ना, तो पैदल चलने वालों के लिए क्या होता है? फुटपाथ बनाया हुआ होता है जिसपे पैदल चलने वाले यात्री चलते हैं. ओके, हमेशा हमें किस पे चलना चाहिए? पैदल फुटपाथ पे चलना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सेफ होता है. ओके, नेक्स्ट क्या है? क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली. जेब्रा क्रॉसिंग ओनली दैट मीन्स ये आप देख सकते हो व्हाइट व्हाइट स्ट्रिप्स होती है ना? इस जहां पे ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी हो ना, उसी के थ्रू ही हमें क्या करनी चाहिए? सड़क को क्रॉस करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए. अब देखो जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो स्ट्रिप्स है ये वाली रोड पे क्या होती है? पेंट की हुई होती है, जिसका यूज कौन कर सकता है? पैदल यात्री जो चल रहे हैं वो उधर से इधर जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू रोड क्रॉस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर. आपको रोड कब क्लियर करना, मतलब कि क्रॉस करना है? जब वो क्या हो? साफ हो, क्लियर. क्लियर वैसे साफ सुथरा, उससे मतलब नहीं है. क्लियर का मतलब यहाँ पे CLEAR, क्लियर का मतलब है यहाँ पे अगर ट्रैफिक नहीं हो, ट्रैफिक कम हो, तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए दाएं बाएं देख के. ओके, जैसे कि फर्स्ट लुक टू योर राइट, पहले अपने राइट तरफ देखो, देन लेफ्ट, फिर अपने लेफ्ट तरफ देख के, then again to right. if it is clear then cross the road. that means कि जैसा मैंने बोला CLEAR, क्लियर का या मतलब वो नहीं है, साफ सफाई से मतलब नहीं है. क्लियर का मतलब है कम ट्रैफिक. कम ट्रैफिक मतलब कम गाड़ियां, और वो है ना, थोड़ी आना जाना अपने को लगे कि नहीं गाड़ियां और दूर है, नहीं आ रही है
है ना, कार वगैरह है नहीं आ रही, रोड साफ है, क्लियर है जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट। मतलब इधर उधर देखने का मतलब क्या है, आपको देखना है कि इधर से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से कोई गाड़ियां आ तो नहीं रही है ना। अगर आपको लगता है कि रोड क्लियर है, क्लियर दैट मीन्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कम ट्रैफिक है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, रोड क्रॉस कर लेना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है, मतलब ट्रैफिक है, गाड़ियां वगैरह आ रही है, कार व्हीकल्स वगैरह आ रही है जा रही है, तो आपको वेट करना है, ओके, देन क्रॉस द रोड। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे हमें खेलना नहीं चाहिए, ओके, एंड ऑलवेज ऑबे द ट्रैफिक लाइट्स। जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उनके क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब लाइट, जो रेड लाइट होती है उसका मतलब क्या होता है, जब रेड लाइट ऑन होती है मतलब रुको, वेट करना है आपको, ओके। और येलो लाइट होती है, येलो लाइट होती है तो क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, जानने के लिए तैयार रहो। रेड का मतलब क्या होता है, रुकना, स्टॉप, है ना, रेड दैट मीन्स स्टॉप। और येलो का मतलब देखो क्या होता है, येलो का मतलब भी होता है ठहरना, मतलब वेट करना, ओके। और ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो हेड, मतलब आप जा सकते हो। समझ में आया आपको? रेड दैट मीन्स स्टॉप, येलो दैट मीन्स क्या होता है, प्रोसीड, प्रोसीड विथ कंटिन्यू, दैट मीन्स कि आप क्या कर सकते हो, जानने के लिए तैयार हो सकते हो, ओके। और ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब गो, गो हैड, दैट मीन्स आप जा सकते हो। समझ में आया आपको? नाउ सेफ्टी इन द बस। सेफ्टी इन द बस का क्या होता है, जब भी हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ बातें होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए, लाइक डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस और कार। चलती हुई गाड़ी में, मूविंग कार मतलब चलती हुई गाड़ी में, कार में या बस से अपने हाथों को और अपना जो हेड मतलब अपना सिर होता है उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ओके। और डू नॉट पुश अदर वाइल्स गेटिंग इन और ऑफ अ बस, ठीक है। इन और ऑफ द बस मतलब कि बस के अंदर चढ़ते समय और बस से उतरते समय किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, दूसरों को हमें पुश नहीं करना है, ओके। क्यों, अगर हम पुश करेंगे तो कोई गिर भी सकता है। डू नॉट ट्राई टू गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस, ओके, मतलब कि डू नॉट ट्राई टू गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई, मूविंग बस मतलब चलती हुई बस से ना तो उतरना चाहिए और ना ही चलती हुई बस में दौड़कर हमें चढ़ना चाहिए, ओके। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ड्राइविंग। बस ड्राइवर को हमें क्या है, डिस्टर्ब भी नहीं करना जब वो बस को ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, लेट्स रिकॉल द चैप्टर। चैप्टर रिकॉल करते हैं। टिक द करेक्ट, टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। नंबर 1 क्या है, वी शुड प्ले विद नाइफ एंड मैचस्टिक्स। क्या हमें जो नाइफ चक्कू होता है और मैचेस की जो तिल्लियां होती है उससे हम क्या खेलना चाहिए, नो इट फॉल्स। सेकेंड इज वी शुड कीप आवर टॉयज एट प्रॉपर प्लेस। हमें अपने जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उनको सही जगह पे रखना चाहिए, यस इट्स ट्रू। एंड वी शुड नॉट वॉक ऑन द फुटपाथ। और हमें क्या फुटपाथ पे नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना, सो ये फॉल्स होगा। वी शुड गेट ऑफ अ मूविंग बस। क्या हमें चलती हुई बस में, चलती हुई बस से हम क्या हमें उतरना चाहिए, नो इट विल बी फॉल्स। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड। क्या हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए, यस इट विल बी ट्रू। अब देखो नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड में क्या है, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द होम। दैट मीन्स कि ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें हमेशा जब भी हम गेम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उसके नियमों का हमें हमेशा पालन करना चाहिए, ओके। और जो भी घर से बाहर खेलने वाले गेम्स है उन्हें घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, लाइक क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, है ना, कबड्डी, ये सारी चीजें क्या है, आउटडोर गेम्स है, तो इन्हें घर से बाहर ही खेलना चाहिए। एंड डू नॉट पुश अदर्स ऑन अ स्विंग। किसी को भी, स्विंग क्या होता है, जो झूले होता है ना, किसी को भी जो झूले लगे हुए होते हैं, कोई अगर झूला झूल रहा है तो उससे उसको धक्का भी नहीं देना चाहिए। एंड लास्ट इज वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग्स। और अपनी बारी का वेट करना चाहिए झूला झूलते समय, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। जब भी स्विमिंग
पूल पे आप जाते हैं तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। लाइक फर्स्ट रूल इज हियर, डू नॉट स्विम अलोन, कभी भी अकेले तैरना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, मतलब कि प्रेजेंस दैट मीन्स क्या होता है, उपस्थिति। हमेशा जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी देखरेख में ही, उनकी उपस्थिति में ही हमें क्या करना चाहिए, स्विम करना चाहिए स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट इज डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनटू द स्विमिंग पूल, किसी को भी ना तो स्विमिंग पूल में धक्का देना चाहिए और ना ही उससे खींचातानी करना चाहिए। ओके, एंड लास्ट इज इफ यू आर लर्निंग टू स्विम, अगर आप तैरना सीख रहे हैं तो हमेशा किसका यूज करें, यूज अ स्विमिंग टब। स्विमिंग किसका यूज करना चाहिए, आप अगर तैरते हैं होती है ना, स्विमिंग ट्यूब का यूज करें, स्विमिंग ट्यूब, TUBE ट्यूब है ना, एक जो है ना स्विमिंग सीखने के लिए उसका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है हम पानी में डूबते नहीं हैं। ओके, एंड हियर लास्ट टॉपिक इज सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। त्योहारों के दौरान भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए। फेस्टिवल्स आर मोमेंट्स ऑफ जॉय सेलिब्रेटेड विद पीपल अराउंड अस। फेस्टिवल्स, त्योहार एक ऐसा पल होता है, खुशियों का पल होता है, जिसको हम उन लोगों के साथ ना सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सेलिब्रेटेड विद पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, मनाते हैं त्योहार। वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। हमें फेस्टिवल्स रूल्स का जो सेफ्टी रूल्स होता है ना फेस्टिवल्स में, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिवाली पे क्या होता है, ऑलवेज लाइट कैंडल्स एंड दियाज विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट ऑन दिवाली। जब भी आप दिया जलाते हैं या पटाखे जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, बड़ों की देखरेख में ये सारी चीजें करनी चाहिए। और होली पे हमेशा हर्बल जो कलर्स होता है, हर्बल कलर्स, उनका यूज करें। लाइक ऑलवेज प्ले होली विद हर्बल कलर्स। ओके, जो नेचुरल कलर्स होते हैं ना उनका यूज करें, प्राकृतिक कलर का। ओके, इफ समवन गेट्स हर्ट क्विकली कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प। अगर किसी को चोट लग जाती है तो जल्दी से किसी बड़े को हेल्प के लिए हमें आवाज देनी चाहिए या बुलाना चाहिए। Okay, so today we had read this chapter which is about safety rules. Okay, I hope you understood it very well. So revise this chapter and see you soon in next class.